सो हेलो एवरीबॉडी एंड माय एसओएससी लर्नर्स। आज की वीडियो में आपको करवाने वाला हूं सीबीएसई एनसीईआरटी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा इजी है। विद एग्जांपल मैं आपको करवाने वाला हूं, तो आप सभी इसको ध्यान से देखेंगे और काफी ज्यादा मजा आने वाला है, तो एंड तक देखना। चलो ठीक है, अभी यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, चैप्टर का इंट्रोडक्शन ही करवा देते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अभी हमने क्लास 8 तक हमने क्या पढ़ा है? वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा है। क्या पढ़ा है? वन वेरिएबल वाला पढ़ा है। ठीक है, अब वन वेरिएबल आखिरकार होते क्या हैं? अब देखो कैसे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं वेरिएबल और कांस्टेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, देखो वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स। वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं? देखो जितने भी ए टू जी, किसी भी नंबर के पीछे ए टू जी कुछ भी आए, ए टू जी, इससे यहां से इनसे कोई भी लेटर आ जाए उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। अभी एग्जांपल के साथ बताऊंगा। कांस्टेंट ऑल द नंबर्स। कांस्टेंट्स क्या होते हैं? सभी नंबर्स को बोलते हैं। जैसे कि मान लो मैंने ये एक इक्वेशन लिखी है, अभी मैं वन वेरिएबल की लिख रहा हूं, क्योंकि बेटा हमने 8वीं में पढ़ी है, थोड़ा सा ये भी पता होना चाहिए, तभी हम 2 पे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी देखो यहां पर मैंने लिखा है 2x + 3 = x - 4। ठीक है, अभी जरा ध्यान देना यहां पर। अभी यहां देखो मेरे ये किसमें है? वन वेरिएबल में। वन वेरिएबल में कैसे? सब में x है, यहां भी x है, यहां भी x है, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है ये। ठीक है, और इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट क्या है? देखो वेरिएबल ये है, x इसके साथ आ रहा है और खाली x यहां पर है। ये दोनों क्या है बेटा? ये दोनों हो जाएंगे हमारे वेरिएबल्स। क्या हो जाएंगे? ये दोनों हो जाएंगे वेरिएबल्स। वेरिएबल्स हो जाएंगे। ठीक है, और ऐसे ही देखो यहां पर कुछ भी नहीं है ना, इन दोनों में कुछ भी नहीं है, तो इनको हम क्या बोल देंगे? कांस्टेंट्स बोल देंगे। इतनी बात समझ में आई? इन्हें बोल देंगे हम कांस्टेंट टर्म्स। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अभी हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि हमारा चैप्टर है। अब मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा है ना, 2x + 3y = 10। ठीक है, अब यहां पर देखो इसको, भाई दो वेरिएबल है इसमें, है ना, टू वेरिएबल है x और y, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। ये कितने वेरिएबल्स में? 2, x और y, है ना। इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है, x और y, इतनी बात आपको समझ में आई? चलो भाई देखो यहां पर क्या हो गया बेटा? ये x और y आ गया यहां पर, इसीलिए हम इसको क्या कह देंगे बेटा? इसको कह देंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और वन वेरिएबल वाली ये रही। ठीक है, अभी देखो एग्जाम्पल के साथ हम इसको समझेंगे आगे के चैप्टर को। तो स्टूडेंट्स अभी यहां पर सॉल्व करते हैं हम एग्जांपल नंबर 1 और 2। बहुत ही ज्यादा आसान है, तो सभी ध्यान से देखेंगे। अब देखो यहां पर किस तरीके से करेंगे हम। यहां पर देखो क्वेश्चन को करने से पहले बेटा देखो यहां पर क्वेश्चन ऐसे दिख जाएगा आपको, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आएगा कि भाई इस क्वेश्चन में आखिरकार हमें करना क्या है ना भाई। अब इस क्वेश्चन में करना क्या है, कुछ ऐसा हमें पता लग जाए। ये पता कहां से लगता है? हम जब ये हेडिंग ध्यान से पढ़ते हैं। इस हेडिंग को ध्यान से पढ़ो, एक बार पढ़ के समझ में ना आए 2 बार पढ़ो, 2 बार ना आए तो 3, 4, 5 बार पढ़ो, है ना, जब तक पढ़ो जब तक समझ में ना आए। चलो भाई ध्यान से पढ़ते हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ax + by + c = 0, इंडिकेट द वैल्यू ऑफ abc इन ईच केस। देखो बेटा मैं आपको बताऊं ना, आजकल हर एक बच्चा क्या चाहता है? उसको सारे सॉल्यूशंस मिल जाएं, है ना, खुद ना ढूंढने पड़े, अपने आप मिल जाए, है ना। ठीक है, या तो कोई मुझे करवा दे। अधिकतर बच्चों की सोच यही कहती है आजकल, है ना। तो बेटा आपको इस सोच को हटाना है। इस सोच को हटा करके क्या करना है? एक बार खुद से ट्राई करना है सभी को। ठीक है, अभी यहां पर देखो मैं खुद से ट्राई करते हैं, हम भी, मैं करता हूं और आप भी करो, मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना। ठीक है, अभी यहां मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूं। अगर आपको पढ़ के समझ में आ रहा है तो ये मानो कि आपके 80 और 90% से ऊपर आएंगे ही नंबर। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा, ये पढ़ के समझ में आना चाहिए कि क्या कहना चाह रहा है हमसे क्वेश्चन। ठीक है, चलो अभी देखते हैं यहां पर किस तरीके से करेंगे। देखिए यहां पर हमें बोला है कि ये जो इक्वेशन है ना नीचे दी गई है, इनको हमें इस फॉर्म में लिखना है, ax + by = 0। ठीक है, और abcd की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलो भाई करके देखते हैं। अब देखो इस फॉर्म में लिखना है, चलो इसी को लिख लेते हैं पहले। यहां पर आंसर करते हैं। यहां पर देखो ax + by + c = 0 है। ठीक है, ऐसे करना है हमें। देखो भैया यहां पर x की जगह x है, y की जगह y है। ठीक है, और यहां पर देखो इसको c की जगह पर क्या है? कांस्टेंट टर्म है ना, c के साथ कुछ नहीं है। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म कहां है? y के इधर रखी हुई है। अगर मैं सॉरी इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में रखी हुई है, मैं इसको इधर शिफ्ट कर लेता हूं। अगर मैं
इस वाली इसको नंबर को मैं इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर लेता हूं, तो क्या होगा मेरे पास 2x प्लस 3y माइनस, देखो प्लस का है तो इधर आके माइनस 4.37 आ जाएगा, इक्वल्स टू में हो जाएगा 0। अब देखो यहां पर x की जगह x है, a की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, a की वैल्यू आ गई मेरे पास 2, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। y की जगह y है और b की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई बेटा 3 आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 3 आ गई, ठीक है। और देखो c की वैल्यू क्या आने वाली है, जल्दी से बताओ, कई सारे बच्चे बता देंगे इसको 4.37, लेकिन ये गलत हो जाएगा। अगर यहां माइनस लग रहा है आगे तो क्या है, c की वैल्यू माइनस 4.37, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। इस तरीके से आप करेंगे, ये हो गया हमारा पहला वाला क्वेश्चन। अभी हम बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट की, ठीक है। दूसरे पार्ट में भी ऐसे ही करना है हमें, सिंपल यही वाली हम लिख लेंगे इक्वेशन को, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। अब हमें सिंपली क्या करना है, इसको इधर शिफ्ट करना है मात्र, देखो क्योंकि अब ध्यान देना, इसको इधर शिफ्ट करेंगे। बच्चे पता है, देखो मैं बताता हूं बच्चे अधिकतर क्या करते हैं इसमें, देखो x माइनस 4 फिर यहां पर माइनस √3y ऐसे कर देंगे, जो कि गलत हो जाएगा, है ना भाई, जो कि गलत हो जाएगा। आपको ऐसे नहीं करना, और इक्वल टू 0 कर देंगे, और a की वैल्यू देखो यहां तो a की बताएंगे, b की वैल्यू बता देंगे -4, जो कि बिल्कुल गलत होगी, ठीक है। ऐसे नहीं करना आपको, ठीक है। आपको करना कैसे है मैं बताता हूं, यहां पर जरा ध्यान देना। देखो भाई, हमारे पास क्या दे रखी है, हमारे पास यहां दे रखी है पूरी इक्वेशन इस तरीके से। अब किस तरीके से आपको ये सवाल करना है, वैसे नहीं करना जो मैंने अभी बताया, ठीक है। किस तरीके से करना है, देखो यहां पर क्या रखना है आपको, देखो x की जगह x रखना है, y की जगह y रखना है, और c की जगह c रखना है, ठीक है। कैसे करेंगे, x की जगह तो मैं x ले लूंगा यहां पर, ठीक है, क्योंकि x है यहां पर, प्लस नहीं आएगा। देखो अब y की वैल्यू कहां है, यहां पर है, तो इधर शिफ्ट होकर के क्या हो जाएगी, माइनस की √3y हो जाएगा, फिर ये वाला इधर हो जाएगा माइनस का 4। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। ये माइनस का 4 यहीं रहेगा, इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू क्या, जब x के साथ कुछ ना हो तो 1 माना जाता है, और यहां पर b की वैल्यू क्या आ जाएगी -√3, c की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा हमारे पास -4। क्लियर है, इतना आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है। अभी चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें देखिए बेटा, अब इसको किस तरीके से आप करेंगे आसानी से, अब मैं यहां पर आपको इसे सॉल्व करवाता हूं। देखो अब यहां पर ये तो c टर्म है हमारी, हम क्या लिख सकते हैं इसको, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 है हमारे पास, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे इसको। अब इस तरीके से लिखने के बाद क्या करना है, हमें इन्हें शिफ्ट कर लेना है। देखो x की जगह पे x वाले रखो, y की जगह पर y वाले, इसको यहां पर मैं शिफ्ट करूंगा तो क्या आएगा, ये 5 माइनस का x आ जाएगा, ठीक है। जब मैं इसको इधर शिफ्ट करूंगा तो माइनस का है तो इधर आकर के प्लस 3y और प्लस में रहेगा हमारा 4 ये वाला, ठीक है। यहां तो है ही इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, यहां पर a की वैल्यू आ गई बेटा -5, b की वैल्यू आ गई 3 और c की वैल्यू आ गई 4। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो इस वाले सवाल को कौन करके दिखाने वाला है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा जरा मुझे बताओ एक बात, कि अगर मैंने 10 प्लस 0 लिखा है तो ये क्या लिखा है भाई, जाहिर सी बात है ये 10 ही तो लिखा है। ये मैं 0 लिखूं या ना लिखूं, बात तो वही है ना बेटा। तो यहां पर ये 10 ही लिखा है। अब देखो इसी बिहाफ पर हम ये वाला सवाल करेंगे, कैसे होगा, देखो अब ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होगा हमारे पास, ठीक है। x की जगह पर 2x आएगा। अब देखो b, यहां पर देखो ये इधर ध्यान देना, by है ना, y की जगह इसको इधर शिफ्ट कर लेता हूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा, और प्लस c में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 लिखो या ना लिखो, बात तो एक ही है। चलो भाई ऐसे कर दिया, a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू आ गई मेरे पास -1, जब कुछ नहीं है ना यहां पर, जब यहां पर कुछ नहीं है तो ये आएगा -1 क्योंकि माइनस है यहां पर, ठीक है। और c की वैल्यू आ गई मेरे पास 0। इतनी बात समझ में आई। बहुत ही ज्यादा इजी, पूरा चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है, इंट्रोडक्शन में ही आप समझ जाओगे और क्वेश्चंस तो आप ऐसे धड़ाधड़ कर दोगे बहुत ज्यादा आसानी से। देखो क्वेश्चन नंबर 2 आप आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। अभी हम बात करते हैं, यहाँ पर मैंने ऑफलाइन भी ऐसे ही करवाया, सिर्फ एग्जाम्पल करवाया, सभी बच्चों ने खुद सॉल्व करके दिखाए हैं सवाल, ठीक है। अब आप भी मुझे खुद ही सॉल्व करके दिखाओगे, बाकी मैं वीडियो उसकी भी ले आऊंगा सॉल्यूशन की। चलो भाई इसका एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। अब क्या लिखा है यहाँ पर, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, है ना। हमें क्या करना है, इन्हें 2 वेरिएबल्स में लिखना है इन सभी को। ये सभी क्या है, 1 वेरिएबल में लिखी हुई है। 2 वेरिएबल में कैसे लिखेंगे आप, अब देखो यहाँ पर मैं कैसे करता हूं इसको। यहां देखो x की हमें क्या लिखना है, इक्वेशन लिखनी है, मतलब ax प्लस by
प्लस सी बराबर 0 करना है हमें। देखो x की वैल्यू हमें यहाँ दे रखी है, क्या दे रखी है, x को x लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। x को 1x मान सकते हैं हम, 1x मान सकते हैं, इस पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, x को 1x कह सकते हैं। भाई देखो b की वैल्यू नहीं है, अगर मैं अब y की मल्टीप्लाई 0 में करता हूं, क्या करता हूं, y की मल्टीप्लाई 0 में करता हूं तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहां पर क्या है, सिंपल 0 इंटू वाई रहेगा, प्लस c की जगह पर देखो क्या आएगा, अब जरा ध्यान देना, है ना, c की जगह पर क्या आएगा, प्लस आएगा। ये क्यों, क्योंकि मान लो ये इक्वल टू के इस साइड में है ना, अगर मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूं तो -5 यहां लिखूंगा मैं, क्योंकि भाई देखो इक्वल टू के राइट हैंड साइड है ना ये। अब मुझे क्या करना है, इस फॉर्म में लेकर के आनी है, और जब मैं इसे इधर शिफ्ट करूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूं, 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 5 बराबर 0। आपको ये भी सही है आंसर, ये भी सही है, कोई सा भी आप लिख सकते हैं बहुत आसानी से, काफी ज्यादा इजी है। अभी हम बात करते हैं अपने इसके सेकंड पार्ट की, ठीक है। सेकंड पार्ट में देखो क्या है, हमारे पास x की वैल्यू नहीं है, तो सिंपल हम क्या लिखेंगे, हमें पता है कि हमारी इक्वेशन क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x की जगह कुछ नहीं है तो 0 इंटू एक्स माना जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो a की जगह कुछ नहीं है ना, और ना x की जगह। अब देखो फिर प्लस y है ना, इधर y इधर ही है हमारा लेफ्ट हैंड साइड में, इधर भी है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा बी वाई, मतलब कि यहाँ पर सिंपल क्या आ जाएगा, b, मतलब b की जगह यहाँ पर आ जाएगा 1 और इंटू आ जाएगा बेटा y, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा, प्लस में यहाँ पर क्या आएगा। अब जरा ध्यान दो, मैं इक्वल टू के राइट हैंड साइड है, तो इक्वल टू के राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा मेरे पास 2, और मैं इसको शिफ्ट करके लिखूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -2, 0.0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई -2 इक्वल्स टू 0। क्लियर है आपको, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं इसे बहुत ज्यादा आसानी से, है ना। अभी हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन इसमें ही पार्ट 3 की, ठीक है। अब पार्ट 3 कैसे होता है यार, मार्कर ही खराब हो रहा है ये तो, हाँ। अब देखो बेटा पार्ट 3 किस तरीके से करेंगे, अभी हम वही है अपना, देखो 2x इक्वल्स टू 3 दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है हमें, 2x इक्वल्स टू 3 दे रखा है। अब देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2x रहेगा, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, 1 इंटू वाई आ जाएगा, प्लस c की जगह पर, अब देखो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, इक्वल्स टू रहेगा मेरे पास क्या, 3, इसको मैं इधर शिफ्ट मारूंगा तो 2x प्लस 1 इंटू वाई, नहीं 1 इंटू वाई नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 0 इंटू वाई आएगा ना भाई, 0 इंटू वाई आएगा, जैसे यहाँ पर कुछ नहीं था तो 0 था ये, है ना। अब y नहीं है ना इसमें, तो यहाँ पर 0 आएगा, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा, ठीक है। बस ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। अभी यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू में आ जाएगा हमारे पास क्या, देखो इक्वल्स टू में 3 तो था ही, अब मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूंगा तो माइनस का 3 आ जाएगा, क्लियर है, इक्वल्स टू 0। समझ में आया आपको, इस तरीके आप बहुत आसानी से सवाल को कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फोर्थ पार्ट देखो हमारा क्या कहता है इसमें, देखो यहाँ पर क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर यहाँ पर x की वैल्यू तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, 0 इंटू एक्स प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 5y, और c की जगह पर क्या आने वाला है बेटा, देखो इक्वल्स टू में यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। अगर मैं इसको इधर शिफ्ट करता हूं तो कैसे करूंगा इसको, 0.0 इंटू एक्स प्लस 5y -2 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से कोई सा भी आंसर आप लगा सकते हैं, बहुत ज्यादा आसान है ये वाली एक्सरसाइज, है ना। अभी मैंने आपको दोनों एग्जांपल्स करवा दिए हैं, अभी बढ़ते हैं हम अपने अगले एग्जांपल्स की तरफ। अभी सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 एंड एग्जाम्पल नंबर 4। बहुत ही ज्यादा इजी हैं। इन्हें सॉल्व करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि भाई मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई कोई दो संख्या हैं, उन्हें जोड़ करके मेरे को 10 लाना है, तो आप क्या करेंगे, क्या करोगे आप, तो वो दो संख्या ही तो बताओगे भाई, कैसे होंगी वो दोनों संख्या। अब सोचो भाई क्या हो सकती है, जल्दी से बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, सोचो अपने दिमाग में। बहुत सारे बच्चों ने सबसे पहले सोची होगी 5 + 5, जी हाँ बिल्कुल हो सकता है, 2 + 8 भी हो सकता है, 3 + 7 भी हो सकता है, 9 + 1 भी हो सकता है, ठीक है। अब इसके आगे और सोचो, 10 + 0 भी हो सकता है, ठीक है। अभी तो और ज्यादा ध्यान में नहीं आ रही है, अब कौन सी होंगी। अब देखो बेटा इसमें और भी हो सकती है, जैसे कि मान लो मैंने यहां पर लिखा 11 और प्लस कर दिया -1, तब क्या आएगा बेटा, 10 आएगा, क्लियर है। अगर मैं यहां पर लिख देता हूं बेटा 12 और फिर यहां पर कर देता हूं -2,
है ना, तब भी 10 आएगा। ऐसे तो मैं बहुत सारे कर सकता हूं, जैसे कि मैंने लिख दिया यहां पर 100 और यहां पर प्लस कर दिया -90। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि आपसे कि ऐसी संख्याएं कितनी हो सकती हैं, इनफिनाइट हो सकती हैं। कितनी हो सकती है, इनफिनाइट संख्याएं होंगी। समझ में आया, इनफिनाइट। ठीक है, ठीक है भाई, इन्फिनिटी संख्या होंगी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ऐसे ही इन्फिनिटी संख्याओं में से हमें कितना है, एग्जाम्पल नंबर 3 में से हमें क्या करना है, फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ ईच ऑफ इक्वेशन x + 2y = 6। इसके बस 4 सॉल्यूशंस बताने हमें। तो जल्दी से मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में किस तरीके से आप कर सकते हैं। x की वैल्यू क्या लोगे और y की वैल्यू क्या लोगे जो कि 6 आए। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर हमें पता है कि हम x और y की वैल्यू कैसे लेते हैं भाई। देखो यहां पर क्या है बेटा, ये वाली x की होती है, ये वाली y की वैल्यू होती है। यहां पर क्या लें और यहां पर क्या लें, जो कि हमारा इन्हें जोड़ करके 6 आए। चलो भाई, अगर मैं यहां पर देखो, अगर मैं इसे 0 ले लेता हूं, अगर मैंने क्या किया, x को 0 लिया, x को 0 लिया, अब 0 में यहां पर किससे मल्टीप्लाई करूं जो ये 6 बन जाए, तो 0 हो गया। 3 से ही तो मल्टीप्लाई करूंगा भाई, मैं यहां पर 3 से कर देता हूं। देखो 0 + 2 × 3 = क्या है, 6। ये तो 0 तो खत्म हो गया, तो 2 × 6 = 6। तो क्लियर है बेटा, इतनी बात समझ में आई। तो मतलब ये वाले हमारा सॉल्यूशन सही है। चलो भाई, अब और करते हैं, दिमाग में सोचो और क्या हो सकता है सॉल्यूशन। ये तो हमारा पहला हो गया। अब दूसरा सॉल्यूशन क्या हो सकता है, पहला सॉल्यूशन ये आ गया हमारा, इसका दूसरा सॉल्यूशन क्या आ सकता है। चलो अब देखते हैं यहां पर किस तरीके से होगा। अगर मैं x की जगह 1 लूं, अगर मैं x की जगह 1 ले लूं, तो यहां पर ऐसी किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी जो कि मेरा क्या है, 6 आए। अगर मैं यहां पर 1 लेता हूं, अगर मैं यहां पर 3 से करता हूं तो 6 ऑलरेडी आ जाएगा, प्लस करूंगा 1 तो 7 आएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या करता हूं, मैं ले लेता हूं यहां पर 2। ठीक है, अगर मैंने यहां पर लिया है 2, क्या लिया है बेटा, अगर x की जगह लिया है 2 और यहां भी ले लेता हूं मैं 2, y की जगह पर भी मैं क्या करता हूं बेटा, 2 ले लेता हूं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 2 + 2 × 2। भाई वैल्यू रख रहा हूं मैं, ये बच्चों कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। 2 + 4 क्या आ जाएगा बेटा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ये सॉरी नॉट इक्वल टू नहीं होगा, = 6। इतनी बात समझ में आई, 2 सॉल्यूशंस निकल गए। ऐसे ही आगे देखते हैं क्या सॉल्यूशंस निकलते हैं इसके, है ना। सॉल्यूशन नंबर इसका आप करते हैं 3rd। अब वो किस तरीके से होगा, चलो भाई 3rd सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे आप, जल्दी से बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में। अब देखो यहां पर मैं क्या करता हूं, x की वैल्यू अगर मैं ले लेता हूं, यहां पर मैंने मान लो 3 लिया है ना। अगर मैंने ये 3 लिया तो ये भी 3 बनना चाहिए, नहीं होगी 3 वैल्यू x की। ठीक है, और अगर मैंने x की वैल्यू ले ली 4, x की वैल्यू ले ली 4 और इसकी ले ली 1, क्या लेता हूं बेटा, x की वैल्यू 4 और इसकी ले लेता हूं मैं 1। कैसे, मतलब कि वैल्यू लेनी है। ठीक है, अब देखो x की जगह पर रखूंगा 4 + 2 × 1 करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, देखो 4 + 2 = क्या आएगा, 6। तो ये इक्वल बैठ रहा है बिल्कुल, ओ सॉरी नॉट इक्वल क्यों लगा रहा हूं मैं, ये है ना, इक्वल बैठ रहा है, तो ये वाला भी सॉल्यूशन सही है। सॉल्यूशन नंबर 4 कौन बताएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, थंब के साथ अपना आंसर भेजो। ठीक है, चलो भाई, अब देखो यहां पर सॉल्यूशन नंबर इसका 4 करते हैं। अब देखो, अब मैं क्या करता हूं, सिंपल x की जगह पर 6 ले लेता हूं, है ना, x की जगह पर मैं 6 ले लेता हूं और y की जगह पर 0 ले लेता हूं, आ गया मेरा। देखो कैसे करूंगा, 6 + 2 × 0 = 6। ये क्या हो गया, 6 = 6। अब फिर मैंने ये लगा दिया, समझ में आया। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ये हैं इसके 4 एग्जैक्ट सॉल्यूशंस। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इन्फिनिटी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, और भी आगे इसके सॉल्यूशंस आप निकाल सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पर ये वाला हो गया है, बहुत ज्यादा आसान था, ऐसे आप चेक करके देख सकते हो। अब देखो यहाँ पर हम चेक करके बताएंगे इसको किस तरीके से आपको करना है ये। ठीक है, चेक कर लेना है आपको। चलो भाई, इसके कितने हमें 2-2 सॉल्यूशंस बताने, क्या बताने हैं, 2-2 सॉल्यूशंस बताने हैं। अब देखिए यहाँ पर, अब अगर मैं यहां पर ले लेता हूं बेटा, x की जगह क्या लेना है, y की जगह क्या लेना है, जो कि मेरा 12 है। ठीक है, अब 12 कैसे आएगा, अब देखो मैं यहां पर अगर x की जगह ले लेता हूं, 1 ले लेता हूं, चलो मैंने 1 ले लिया, x की जगह 1 ले लिया, तो ये कितना बन गया बेटा, 4 बन गया। ठीक है, x की जगह 1 लिया, चलो यहां पर लिखते हैं इनकी वैल्यू। ठीक है, x की जगह अगर मैं 1 ले लेता हूं, ये 4 बन जाएगा। अब 4 में यहां ऐसी मल्टीप्लाई करके क्या जोड़ू जो 12 बने, है ना, 4 में ऐसी मल्टीप्लाई करके क्या जोड़ूं भाई, देखो यहां पे 4 लूंगा तो 12 बन जाएगा। 1 मेरा यहां पर सफिशिएंट नहीं बैठ रहा, तो मैं क्या करता हूं, यहां पर ले लेता हूं बेटा x की जगह पर 0।
ये तो 0 हो गया, और y की जगह पर ले लेता हूं मैं 4, तब ये 12 बनेगा नहीं बनेगा? देखो कैसे, 4 गुणा 0 प्लस 3 इंटू 4 हो जाएगा। y की जगह पर 4 है ना, बराबर 12 है। ये तो 0 हो गया, 4 तिया 12, समझ में आया, 12। इस तरीके से हो गया, ठीक है। ये वाली वैल्यू हमारी क्लियर है, इतना समझ में आया। अब इसका सेकंड सॉल्यूशन निकालते हैं। चलो भाई, अब देखो यहाँ पर, अब क्या करोगे, वही उल्टा कर लो यहाँ पर इसको। भाई x की वैल्यू अगर मैंने यहाँ पर ले ली है, इसमें x की वैल्यू अगर मैं 3 ले लेता हूँ और y की वैल्यू 0 ले लेता हूँ, ठीक है, तब भी मेरा 12 बनेगा। देखो सिंपल सिंपल है, 4 तिया 12, x मतलब 3 प्लस 0, यहाँ पर y बराबर y इंटू 0 12, क्या आ गया, ये 12 बराबर 12 आ गया। क्लियर है, ये हो गया, हमारे 2 सॉल्यूशंस ही आ गए हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। ये भी, इसके भी 2 सॉल्यूशंस आ गए हैं। ऐसे ही हमें आगे के भी 2 सॉल्यूशंस बताने हैं। किस तरीके से बताओगे जो कि ये 0 बने? क्या बने बेटा, ये 0 बने। चलो भाई, अब लगाते हैं इसमें दिमाग थोड़ा बहुत। चलो अब देखो यहाँ पर 0 कैसे बनाओगे, x की वैल्यू क्या ली जाए जो कि इस y में से घट जाए। देखो मतलब आप क्या 10 बनाओ इसको। 10 कैसे बनाओगे, दोनों का एलसीएम क्या आता है, 10 आता है, ठीक है। अब हाँ चलो, वैल्यू नंबर 1 और वैल्यू नंबर 2। अब देखिएगा यहां पर, अगर मैं x को लेता हूं 5, ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना। और इसको ले लेता हूं मैं -2, क्या ले लेता हूं इसको, -2 ले लेता हूं, -2। अब कैसे करेंगे, देखो यहां पर देखो, मैंने लिया है 2 गुणा 5 लिया है, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 और प्लस 5 इंटू -2 इक्वल्स टू 0 रहेगा, है ना। 5 दूनी क्या हो जाएगा बेटा, 10 हो जाएगा, प्लस यहाँ 5 दूनी माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है। 5 दूनी माइनस का 10, माइनस प्लस माइनस 0 हो गया, ठीक है, 0 इक्वल्स टू 0, ठीक है। क्लियर है, पहला सॉल्यूशन क्या होगा, 5 और -2। चलो भाई, अब इसका उल्टा कर सकते हैं हम। देखो यहां पर अगर मैं, यहां पर अगर -5 ले लेता हूं, अगर मैं x की जगह पर ले लेता हूं -5, तो ये 10 हो जाएगा, और इसकी जगह ले लेता हूं -2, सॉरी 1 मिनट, +2 ले लेता हूं ना यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर ले लिया 2, ठीक है, यहाँ पर ले लिया प्लस का 2। अब कैसे हो जाएगा, देखो पहला सॉल्यूशन ये रहा, दूसरा सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखो यहाँ पर किस तरीके से, समझ में आ रहा है ना आपको। मेरे को क्या करना है यहाँ पर, बस डिजिट्स माननी है, बस ये कोऑर्डिनेट्स मानने हैं इसके। यहाँ पर देखो 2 इंटू -5 हो जाएगा, x की वैल्यू 5 है, प्लस 5 इंटू 2 हो जाएगा बराबर 0। ये क्या हो गया, माइनस का 10, ये हो गया प्लस का 10, तब भी ये 0 आना है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 0। इतनी बात समझ में आई। इसके भी ये 2 सॉल्यूशंस आ गए हैं, क्लियर है ना। आगे ये भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, है ना भाई, ये आप बहुत आसानी से कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। देखो अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, वैल्यू नंबर 1 और वैल्यू नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ पर हमें भाई x की वैल्यू तो दी ही नहीं है सवाल में। अब हमें जब x की वैल्यू नहीं दी है, तब हम क्या करें भाई, है ना। अब जब हमें x की वैल्यू नहीं दी है, अब हमें क्या करना पड़ेगा इसमें, देखो अब देखो यहाँ पर जब हमें x नहीं दिया है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा। अब मान लो हमें आपको पता है कि x की जगह अगर मैं 0 ले लेता हूँ, मान लो मैंने ये इक्वेशन ऐसे लिखी है कि 0 इंटू एक्स, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर 0 इंटू एक्स किया है, प्लस 3y प्लस 4, है ना, 3y, ये माइनस का 4 आएगा, क्योंकि भाई देखो इसे इधर शिफ्ट करेंगे ना हम, तो माइनस का 4। अब माइनस का 4 आंसर लाना है आपको। किस तरीके से करेंगे, देखो ये तो 0 हो जाएगा, है ना, ये तो हो जाएगा 0, है ना। अब हम क्या करेंगे, x की जगह पर हमने ले लिया 0, और y की जगह पर ले लेता हूं मैं माइनस का 4/3 ले लेता हूं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये तो 0 हो गया, ये तो खत्म हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे हम। मैंने इसको क्या किया बेटा, 3 इंटू -4/3 किया मैंने। अब मैं इसको इससे डिवाइड कर सकता हूँ, 4 1 से -4 इक्वल्स टू -4, ठीक है। अभी यहाँ पर एक वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसकी दूसरी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, देखो y की जगह पर ही रखना है हमें, सिंपल सी भाषा में। x की जगह अब अगर आप 1 रख लेते हो, ठीक है, अब अगर x की जगह आप रख लेते हो 1, ठीक है, x की जगह 1 रखते हो और y की जगह पर ही, अब यहाँ पर लिख लिया हमने x की जगह 1। अब देखो यहाँ पर और y की जगह पर फिर से -4/3 रखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ किस तरीके से हो सकता है, ये हम आसानी से इसको कर सकते हैं। देखो x की जगह 1, 0 इंटू 1 करोगे तो भाई जब भी 0 ही आएगा। तो अब देखो 3 और प्लस 3 इंटू -4/3 करोगे, 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, बचेगा -4, ठीक है।
बचेगा क्या -4, ठीक है, और -4 इक्वल्स टू -4 रहेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, काफी ज्यादा इजी था। और आप y की वैल्यू एक तरीके से और निकाल सकते हैं, यहाँ पर देखो मैं करवा देता हूँ कैसे है, सिंपल x की वैल्यू 0 और 1 रख लेंगे, y की वैल्यू देखो कैसे भी आ सकती है ना। देखो 3y यहाँ पर रहेगा, है ना, और इधर इसको शिफ्ट अगर यहाँ करोगे ना तो ये -4 हो जाएगा, y को खाली छोड़ोगे तो -4/3, तब भी y की वैल्यू ऐसे करके आएगी, ठीक है। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना। अभी हम इसके बाद करेंगे जो आपको ये राइट साइड वाली वीडियो में, लेफ्ट साइड वाली वीडियो में मिल जाएगा, जो इसके एक्सरसाइजेज होंगी, दोनों एक्सरसाइज इकट्ठी मैं करवा दूंगा। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने स्कूल ग्रुप्स में, अपने सारे दोस्तों के साथ। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी है, कोई आपको पैसा नहीं लग रहा, ठीक है। बस आपको क्या करना है, एक लाइक करना है वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।